संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई 6 ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आप सभी लोग पिछले दिनों से नई 6 ढाला के माध्यम से कुछ तत्व ज्ञान की बातें सुनते आ रहे हैं। नई 6 ढाला में तृतीय ढाल का विवरण गुणस्थानों के विवरण के अनुसार चल रहा है और उसी प्रसंग में आपके लिए उपयोगी यह प्रसंग चल रहा है कि जब भी हम अपने अंतरंग में सच्चे धर्म की श्रद्धा करेंगे तो हमारे भीतर एक परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन किमात्मक होता है, वह यहाँ पर इस तृतीय ढाल के 5वें छंद में आगे बताया जा रहा है। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय होय तो, वेदक सम्यक दृष्टि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद युक्त, केवली द्वय पद मूल, सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे,
छायक भव को कूल। यह सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और चतुर्थ गुण स्थान का यह प्रकरण है। जब कोई जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो उसके अंतरंग में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और वो किमात्मक होते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। आप सभी लोग सुनते ही हैं कि जब हम धर्म करते हैं, जब हम श्रद्धा के साथ में देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं और जब हम आस्था के साथ में सम्यक ज्ञान का अर्जन करते हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। वो अनुभूतियाँ क्यों होती हैं, वो यहाँ पर आपको समझना है। हमारी हर अनुभूति के पीछे एक कर्म सिद्धांत जुड़ा रहता है। हम अपने अंतरंग में जिस तरह का भाव लेते हैं, अनुभव करते हैं, वो भी हमारे कर्मों के फल से होता है। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर निरंतर संक्लेश परिणाम रहता है। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो कभी संक्लेश से विशुद्धि की ओर आते हैं और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशुद्धि का परिणाम निरंतर बना रहता है। ऐसे जीवों के ये जो परिणाम चलते हैं, यही उनका वास्तविक कर्म फल है जिसकी वह अनुभूति करते हैं। आपको अपने भावों में अगर हमेशा क्लेश अनुभव होता है, हमेशा आपको संक्लेश जैसे ही विचार आते हैं, मन में संक्लेश परिणाम चलता है, ये संक्लेश उत्पन्न करने वाले कर्म अपना अनुभव देते हैं और अपना फल देते हैं, तो हमें एक अलग तरह का संक्लेश भी अनुभव में आता है। वही कर्म जब परिवर्तित होते हैं, उन कर्मों में उनका जो कटुक भाव है, जब वह कुछ हल्का हो जाता है, संक्लेश उत्पन्न करने वाला उन कर्मों की शक्ति का अनुभाग जब कम हो जाता है, तब हमारे अंतरंग में कुछ विशुद्ध भाव भी आते हैं। एक निर्मलता का परिणाम आता है। इन परिणामों के पीछे हमारे कर्मों का परिवर्तन, हमारे कर्मों का फल, कर्मों की संयोजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और यह किस तरह से होता है, ये यहाँ पर आपको कुछ कर्म सिद्धांत की परिवर्तन और उनकी बारीकियों को समझने से अच्छे से समझ में आएगा। जब भी कभी आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा तो वो परिवर्तन ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कुछ क्रोध कषाय कम कर ली, कुछ आपने अहंकार जीत लिया, कुछ आपने लोभ थोड़ा सा कम कर लिया। ये विशेष परिवर्तन नहीं है। कुछ आपने अपने अंदर का लालच कम कर लिया, कुछ ईर्ष्या कम कर ली, कुछ आपने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ले आए, कुछ हमने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ ली, स्पीकर को सुन लिया तो हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपके जीवन में, और न इन चीज़ों से कोई लंबा परिवर्तन होता है, न इन चीज़ों से आपके अंतरंग में कोई बहुत लंबे समय तक कोई बदलाव आता है। अंतरंग में जो बदलाव आता है वो किससे आता है? इन चार लाइनों को समझने से आता है। अंतरंग का बदलाव माने अपनी आत्मा में कर्मों का जब उपशमन होता है, कर्म जब हमारे अपने विशुद्ध भावों से दब जाते हैं, कर्मों की शक्तियों को जब हम परिवर्तित कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक अद्भुत रूप में श्रद्धान का अनुभव होता है, और वह श्रद्धान की अनुभूति ही सम्यक दर्शन का परिणाम कहलाती है। वो कहाँ से उत्पन्न होती है? सुनने से बाहर से उत्पन्न तो होती है, लेकिन भीतर जब तक उसमें कोई कर्म में परिवर्तन नहीं आता, तब तक
वह अनुभूति नहीं हो पाती जो श्रद्धा से भी उत्पन्न होती है। जब हम समीचीन श्रद्धा तत्व के प्रति करते हैं, तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए ज्ञान के प्रति करते हैं, तब हमारे अंदर ये अनुभूति उस श्रद्धा से आती है। और यह अनुभूति जिस श्रद्धा से उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा भी कहां से उत्पन्न होती है? वह कर्मों के उपशमन से होती है। कितने कर्म? तो आचार्य कहते हैं 7 कर्मों का उपशमन जब होगा, जब आपके अंदर 7 कर्मों का प्रभाव जब कम हो जाएगा, वो दब जाएंगे, तब आपके अंदर जो श्रद्धान उत्पन्न होगा वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। सप्त कर्म का, सप्त प्रकृति का उपशम, जिनको उपशम सम्यक दृष्टि, वो जीव कहलाते हैं। वो 7 कर्म प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इन 7 प्रकृतियों के कर्मों के दब जाने से आत्मा में जो उज्ज्वलता आती है, जो निर्मलता आती है, उसको उपशम सम्यक दर्शन का परिणाम कहा जाता है। और यह भाव जिस जीव के अंदर उत्पन्न होता है, उसको उपशम सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। समझ रहे हो ना? उपशम सम्यक दर्शन तो भाव हो गया, परिणाम हो गया, और ये भाव जिस जीव के अंदर होगा उसे कहेंगे उपशम सम्यक दृष्टि जीव। आप देखें कि कर्म सिद्धांत भी कितना इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ये बड़ा सरल भी लगेगा, और जब सरलता से कोई चीज समझ में आ जाती है तो आपके अंदर एक विशुद्धि भी उत्पन्न होती है। इन 7 कर्मों को हमने जब दबा करके उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके उस परिणाम की अनुभूति की, तो आचार्य कहते हैं ये परिणाम आपके लिए थोड़े समय तक अनुभव में रहेगा, और थोड़े ही समय के बाद में वह जो दबा हुआ कर्म है वह ऊपर उसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर इन 7 कर्मों में से एक कर्म, जिसे हम सम्यक प्रकृति कर्म कहते हैं, वो अगर उदय में आ गया, वो अगर ऊपर आ गया, और बाकी के 6 दबे रहे, तो उस समय पर भी आपका श्रद्धान, आपकी परिणामों की निर्मलता बनी रहेगी। वो भी आपके सम्यक दर्शन को बनाए रखेगा, और उस स्थिति को कहेंगे क्षयोपशम सम्यक दर्शन। 3 तरह के सम्यक दर्शनों के परिणाम ये हमारे कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम पर निर्भर करते हैं। इनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे बहुत कुछ समझने में सरलता बनी रहेगी। जब 7 ही कर्मों का उपशम है तो वो कहलाया उपशम सम्यक दर्शन। जब 7 कर्म में से एक उचक गया, एक उदय में आ गया, एक ऊपर आ गया, जैसे कोई मैल दबा देते ना, एक बुलबुला ऊपर आ गया, तो उसने उस पानी को जो निर्मल था पहले से, उसको निर्मल तो बनाए रखा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें मलिनता नहीं आई, लेकिन उस बुलबुले का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसके कारण से उसमें कुछ दाग सा आ गया। वह सम्यक प्रकृति का परिणाम है जो कर्म है, लेकिन वह हमारे अंतरंग के सम्यक दर्शन को बनाए रखता है और लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसको कहते हैं सम्यक प्रकृति का उदय हो और बाकी सबका उपशमन हो। तो उसके कारण से जो हमारी आत्मा में वेदन होता है, वह सम्यक दर्शन का वेदन होता है, उसका हम जो अनुभव करते हैं उसी को क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, या वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और उस जीव को कहा जाएगा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव। सुन रहे हो? ये दोनों तरह के सम्यक दर्शन आज भी हो सकते हैं, होते हैं। इतनी परिणामों में विशुद्धि आ सकती है, कर्मों का उपशमन हो सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है, और लंबे समय तक आपके जीवन में सम्यक दर्शन का भाव बना रह सकता है। ये ऐसा नहीं समझना है सब स्वप्न की तरह है, ये आज भी घटित होते हैं। हमारे परिणामों की निर्मलता अगर इस ढंग से बढ़ती है
श्रद्धा की हमें अनुभूतियां इस तरह से होती हैं, और हमारा श्रद्धा गुण अगर निर्मल होता चला जाता है तो ये सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में पहुंच करके यही हमारी आत्मा को धर्म सहित बनाता है, जिसे कहते हैं धर्मात्मा। आत्मा में धर्म उत्पन्न होगा तो वह आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा माने कम से कम वह सम्यक दर्शन से सहित आत्मा होगा तो धर्मात्मा है। सुन रहे हो ना? सम्यक ज्ञान हो गया तो और भी अधिक धर्मात्मा हो गया, सम्यक चारित्र हो गया तो और भी अधिक धर्मात्मा हो गया। तो धर्मात्मा का मतलब ये नहीं होता कि वह पहले 2 पूजा करता था अब 4 करने लग गया, 4 करता था तो अब 6 करने लग गया, पहले एक भक्तामर का पाठ पढ़ता था अब तत्वार सूत्र का भी पाठ करने लग गया, अब तत्वार सूत्र के पाठ के बाद में वो सहस्रनाम का भी पाठ पढ़ने लग गया, फिर वर्धमान स्तोत्र भी पढ़ने लग गया। तो आप समझते हो अब और पढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, वो और धर्मात्मा होता जा रहा है। पहले 1 प्रतिमा ली थी, फिर 2 प्रतिमा ले ली, फिर 4 प्रतिमा ले ली, फिर 5 ले ली। ये धर्मात्मा बढ़ने का होने का ये बाहरी लक्षण है। अंतरंग का जो लक्षण है वो क्या है धर्मात्मा होने का, वो ये आपको यहां बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन होना, उपशम सम्यक दर्शन के परिणाम होना, क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनाए रखना, फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ साथ चारित्र गुण की और निर्मलता को बढ़ाते हुए उस चारित्र की तरफ जाना, ये अंतरंग में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं कर्मों के क्षयोपशम से, ये अंतरंग का धर्म कहलाता है, ये अंतरंग के चिन्ह कहलाते हैं। सुन रहे हो ना? तो आपको शास्त्रों में धर्मात्मा के बाह्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, उनको भी बताया जाता है, और जो धर्मात्मा का अंतरंग लक्षण है वो भी जानना चाहिए। वो कब जानोगे? वो इस तरह से छेड़ाला पढ़ोगे तो जानोगे। सुन रहे हो? तो ये धर्मात्मा होने का अंतरंग लक्षण, उसके अंतरंग में इन 7 कर्मों का उपशमन होने पर या सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन आ रहा है वो 2 तरह का हो गया, औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। सरल है ना? अब तीसरा क्या? अगर इन्हीं 7 कर्मों का आत्मा में से क्षय हो जाए, माने हमेशा के लिए आत्मा से ये कर्म हट जाएं, अलग हो जाएं, विनष्ट हो जाएं, नाश हो जाए, तो आत्मा में हमेशा के लिए एक निर्मलता आ जाए, हमेशा के लिए कर्म का बीज ही समाप्त हो जाए। ये 7 ही कर्म अगर आत्मा में नष्ट हो गए तो उसी सम्यक दर्शन को फिर कहा जाएगा क्षायिक सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं? क्षायिक सम्यक दर्शन। उस जीव को जिसके अंदर ये क्षायिक सम्यक दर्शन होगा उसको बोलेंगे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आ रहा है? क्षायिक सम्यक दर्शन तो ये परिणाम हो गया, भाव हो गया, और क्षायिक सम्यक दृष्टि ये उस जीव को बता रहा है जिस जीव में ये घटित हुआ है। अब आपको ये सोच करके आश्चर्य होगा कि कभी ऐसा भी परिणाम हो सकता है जो हमेशा एक जैसा बना रहे, एक बार कर्म का क्षय हो जाए तो फिर वो हमेशा क्षय के रूप में ही रहेगा, फिर कभी दोबारा कर्म की उसमें उत्पत्ति ना हो सकती, आत्मा में वह कर्म उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 3 तरह का ये सम्यक दर्शन में से आज वर्तमान में यह 2 तरह का ही सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। आप अपने पुरुषार्थ से ये कर सकते हैं। तीसरा सम्यक दर्शन का जो भेद है, कौन सा? क्षायिक सम्यक दर्शन, वो नहीं होगा। अगर एक नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ये 2 भेद हो गए, ये 2 तरह के सम्यक दर्शन में से कोई भी एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, और कोई भी एक होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो उपशम सम्यक दर्शन होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। लंबे समय तक बना रहेगा तो कौन सा होगा? तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा, और अनंत काल के लिए बना रहे वो
वो छायक सम्यक दर्शन है। तो अभी इतनी बड़ी योग्यता अपने पास नहीं, किसी के पास नहीं, पंचम काल में छायक सम्यक दृष्टि कोई जीव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पूछो क्यों? जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला केवली द्वय पद मूल, यानी क्षयोपम सम्यक दर्शन से जब जीव छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या चाहिए? केवली द्वय पद मूल। दो प्रकार के केवली होते हैं, एक अरिहंत केवली भगवान और एक श्रुत केवली भगवान, है ना। अरिहंत केवली का मतलब जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ हो, ऐसे अरिहंत केवली। और श्रुत केवली का मतलब जो उन अरिहंतों ने समस्त द्वादशांग का वर्णन किया, वह सारा द्वादशांग का ज्ञान जिनके पास में, जिनके मुख पर रखा हो, उनको कहते हैं श्रुत केवली। ऐसे दो कोई भी श्रेष्ठ आत्माओं का चरण सानिध्य चाहिए। उनके पाद मूल में जब बैठोगे तब जो आपके अंदर जो भक्ति बढ़ेगी, उस समय पर भी क्या करना पड़ेगा? भक्ति बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति से ही सम्यक दर्शन बढ़ता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव भी अपने सम्यक दर्शन को छायक बनाता है। पाद मूल तो केवली या श्रुत केवली का होगा, लेकिन परिणाम तो उसका अपना होगा ना। अगर वो उस समय पर जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी और भक्ति बढ़ाता है तो उनके चरण सानिध्य में उसके अंदर इतनी विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि इन सातों ही कर्मों का उसकी आत्मा में हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। बीज का ही नाश हो जाएगा तो फिर कभी वृक्ष की उत्पत्ति होगी ही नहीं। इसी तरह से ये कर्म बीज सात प्रकार के, सातों ही प्रकार के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीन ये अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार ये सात बीज जब नष्ट हो गए पूर्णतया, तब उससे जो निर्मलता आई, उससे जो श्रद्धा गुण की परिणति निर्मल हुई, उसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। अब आप सोचो, जब कोई जीव के लिए छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति बढ़ाना है, तो उपसम सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षयोपम सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। तो भी आपको कुछ नहीं आता हो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही आपको करनी पड़ेगी। जिनवर की भक्ति से ही आपको उपशम सम्यक दर्शन होगा, जिनवर की भक्ति से ही आपको क्षयोपम होगा। अगर ये दो तरह के सम्यक दर्शन आज वर्तमान में हो सकते हैं तो इनका कोई बाहरी अगर कोई कारण है तो वो मुख्य कारण क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रति शुद्ध, अच्छी, निश्चल, निष्काम भक्ति। सुन रहे हो ना? कुछ चाहते हो भीतर से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। कुछ भीतर से इस पर्याय में हमें महसूस होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर इस तरह के सम्यक दर्शन के परिणाम हैं। हमारे अंदर भगवान की भक्ति से जो परिणाम उत्पन्न होगा, तो बाद में जब वो परिणाम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्या भक्ति करना छोड़ दोगे? अब तो भगवान हो गया, मेरा काम हो गया, मेरे पास सम्यक दर्शन, अब क्या करना आपकी भक्ति करके? आचार्य कहते हैं जिसके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा वह तो जिनेंद्र भगवान के चरणों से ध्यान कभी हटा ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि हमेशा जिनेंद्र भगवान के चरणों में लगी रहेगी। इतनी उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके लिए ये लक्षण बताए गए। कैसे जाने हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? अगर आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति करने का भाव उत्पन्न होता है, सिर्फ एक लक्षण बता रहा हूं, भगवान की भक्ति करने में आपको अच्छा लगता है, भगवान के गुणों से अपने को जोड़ने में आपको अच्छा लगता है, तो यही लक्षण आपके अंदर का सम्यक दर्शन का भाव है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, क्षयोपम सम्यक दर्शन में किस कर्म प्रकृति का उदय रहता है? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। कल के सवाल का सही उत्तर है मनुष्य गति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।